माँ, आज भाभी का जन्मदिन है, यह पैसे रखो और बाजार जाकर भाभी के लिए कुछ उपहार लेती आना। हाँ, अब उसी का तो जन्मदिन मनाना है। इस मनहूस को तो बच्चा होने से रहा, जो पोता पोती का जन्मदिन मनाऊंगी। माँ, फिर आप शुरू हो गई। अभी भाभी के घाव भरे भी नहीं है और आप लगी उसे कुदेरने। बड़ा आया भाभी का चहेता देवर। इस बार पापा जी ने व्यंग्य कसा। पापा, आपको तो माँ को समझाना चाहिए। और कहाँ, आप भी माँ की भाषा बोलने लगे। हाँ, तो तुम्हारी माँ गलत क्या कह रही है? अब इस उम्र में पोता पोती का जन्मदिन मनाते तो कितना अच्छा लगता, पर नहीं, वह सुख तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। तो बहू का ही ना जन्मदिन मनाएंगे। जा ऑफिस जा, देर हो रही है, जाकर ला देंगे तुम्हारी भाभी के लिए उपहार। यह बात हो रही थी एक बेटा और उसके माता पिता में, जो बड़ी बहू के गर्भपात होने के कारण उससे नाराज थे और उसे उसके लिए दोषी ठहरा रहे थे। पर देवर अपनी भाभी को बहुत मानता था और यह भी जानता था कि इसके लिए भाभी दोषी नहीं है। पैसे देकर और उपहार के लिए कहकर निर्मला का देवर शिवम ऑफिस चला गया। माँ ने पैसे तो ले ली पर उपहार नहीं लाई। शिवम ने अपने भाई को फोन करके कहा कि भैया, मैंने पिज्जा और केक ऑर्डर कर दिया है, पर कौन सी मिठाई भाभी को पसंद है यह मुझे नहीं पता, इसलिए आप भाभी की पसंद की मिठाई लेते आना। मिठाई की बात सुनकर शिवम की माँ ने बड़े बेटे विकास से कहा, बेटा, शिवम को तो किसी बात की समझ नहीं है, पर तू तो समझदार है। तुझे तो पता है कि बहू अभी किस परिस्थिति से गुजरी है। अभी खुशियाँ मनाना क्या अच्छा लगेगा? कहीं बहू को बुरा न लग जाए, इसलिए मिठाई छोड़ दे। मैं भी उपहार नहीं ला रही हूँ। इस समय बहू का जन्मदिन मनाना सही नहीं होगा। बड़ा बेटा अपना दिमाग नहीं लगाता था। उसने अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी थी। बहू निर्मला को किसी के द्वारा जन्मदिन की बधाई नहीं देने पर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मेरे गर्भपात के लिए यह लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसलिए बधाई नहीं दी। पति से उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह एकदम से टूट गई। शाम में केक आया और शिवम के कहने पर निर्मला ने काटा भी। अंदर से वह सास ससुर और पति के व्यवहार से दुखी थी। शिवम ने जब जाना कि माँ उपहार नहीं लाई तो उसने माँ से बोला, माँ, भाभी भी इंसान है, कभी उन्हें भी तो खुश होने का मौका दे दो। ऐसे ही निर्मला के दिन कट रहे थे। वह पति और सास के व्यवहार से दुखी रहती। विकास से कुछ नहीं कहती, पर शिवम से कोई पर्दा नहीं था। शिवम के सामने भी बहू को ताने देना चालू ही रहता था। गर्भपात होने के बाद तो उसका भी दोषी निर्मला को ही ठहरा दिया गया। तानों का अनुपात और ज्यादा बढ़ गया। कभी कभी शिवम माँ को टोक देता और कह देता, माँ, आप भाभी को क्यों ताना देती हो? इसमें भाभी की क्या गलती है? यदि किसी की गलती है भी तो वह आपकी और भैया की है। यह सुनते ही शिवम को भी सुनाया जाता। बड़ा आया भाभी का पक्षधर, हमने क्या किया है वह तो तुम अच्छे से जानती हो माँ। यह कहकर वह चुप हो जाता। कुछ समय बीता और शिवम का भी विवाह हो गया। शिवम की पत्नी पर सास का कोई जोर नहीं चलता था, या यूँ कहे कि शिवम चलने नहीं देता था, क्योंकि उसे तो अपनी माँ का स्वभाव मालूम ही था। उसने अच्छे से देखा था कि माँ भाभी के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसलिए वह अपनी पत्नी के वक्त से पहले ही सतर्क रहता था। कुछ दिनों बाद जब शिवम की पत्नी को बच्चा होने वाला था तो यह सुनकर निर्मला बहुत ही खुश हुई। उसने सोचा, चलो घर में एक बच्चा हो जाएगा तो माँ पापा जी का पोता पोती नहीं होने का दुख भी खत्म हो जाएगा और वे अब मुझसे उतना नाराज नहीं रहेंगे। निर्मला अपनी देवरानी का खूब ख्याल रखती, पर उसकी सास देवरानी को उसके पास जाने से रोकती और कहती, उसके पास नहीं जाना, उसका छुआ नहीं खाना, वह अभागिन है। उसका बच्चा तो होने से पहले ही मर गया, इसलिए वह तुमसे जलती है। तुम्हारे बच्चे के साथ कहीं कुछ कर ना दे, उससे बच के रहना। यह सब बात निर्मला की देवरानी को बहुत अजीब लगता।
सोचती कि दीदी का एक गर्भपात हो गया तो क्या हुआ, बच्चा तो दोबारा भी हो सकता था, पर पूछती किससे। देखते देखते 9 माह बीता और निर्मला की देवरानी को एक बेटा हुआ। छठ का दिन था। निर्मला बच्चे को नए कपड़े पहनाने के लिए गोद में उठाने जा रही थी, तभी उसकी सास ने सभी के सामने निर्मला को बच्चा लेने से मना करते हुए बोली, खबरदार, जो बच्चे को हाथ भी लगाया अपना बच्चा तो खा गई और अब चली देवरानी के बेटे को भी नजर लगाने। यह सुनकर निर्मला बहुत लज्जित हुई और उठकर वहां से जाने लगी। आज शिवम के बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। उसने कहा, भाभी रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और माँ, तुम अच्छे से जान लो कि भाभी के बच्चे को मारने वाले तुम और भैया हो। भाभी नहीं, अपनी गलती को कितने दिनों तक तुम भाभी पर थोपती रहोगी। मैंने क्या किया है? तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? विकास ने पूछा। तुमने कुछ नहीं किया, यही तुम्हारी गलती है। भाभी को जब बच्चा होने वाला था तब तुमने उनका ख्याल रखा, एक बार भी पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसी हालत में भी माँ उनसे घर के सारे काम करवाती रही, उन्हें जरा भी आराम करने को नहीं मिलता था। मेरे सामने भाभी ने आपसे कपड़े की बाल्टी छत पर पहुँचाने को बोला था, पर माँ ने कह दिया मेरा बेटा काम करेगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे बेटे से काम करने को बोल रही है। जरा सी बाल्टी उठाने से कुछ नहीं होता। और आपने माँ की बात मानकर भाभी की मदद नहीं की। मैंने बाल्टी छत पर पहुँचाया, ऐसा तो मेरे नहीं रहने पर भी होता होगा। उस दिन भी तो भाभी छत पर से ही तो आ रही थी जो गिर पड़ी और गर्भपात हो गया। वह तो 2 सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए जिंदा बच गई, पर उनके ओवरी को निकालना पड़ गया, जिससे वह आगे भी बच्चा पैदा नहीं कर पाई। भाई, इतना भी श्रवण कुमार नहीं बनना चाहिए कि अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल न रखा जाए। आप जैसे पति के कारण ही ससुराल वाले बड़ी बहू को इंसान नहीं समझते। फिर माँ से बोला, अब आपको पता चल गया कि भाभी के बच्चे के कातिल आप हैं, इसलिए आप मेरे बच्चे को नहीं छुएंगी। भाभी नहीं, भाभी, यह बच्चा जितना मेरा और सिमरन का है उतना ही आपका भी है। मैं सही कह रहा हूँ ना सिमरन? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीजिए भाभी, बाबू के कपड़े बदल दीजिए, कहकर सिमरन ने बच्चे को निर्मला को पकड़ा दिया।